ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा जी। जैसे कि आप सबको पता है, इस टाइम पे सावन का बहुत ही पवित्र और भोलेनाथ जी का महीना चल रहा है सावन का। तो सावन के महीने में हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, भोलेनाथ जी के पूरे परिवार की पूजा करते हैं और बड़े धूमधाम से हम लोग सावन के सोमवार को व्रत भी रखते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं और मंदिरों में बड़ी धूम मची होती है इसकी। कांवरिए कांवड़ लेके आते हैं और भोलेनाथ जी पे जल चढ़ाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि गणेश जी का महत्व क्यों है, क्यों हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है और पूजा का क्या महत्व है। तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है क्योंकि गणेश जी भोलेनाथ जी और पार्वती जी के सबसे छोटे पुत्र हैं। इसके पीछे एक कथा भी है। पार्वती जी जो थी, उन्होंने गणेश जी को, आप लोगों को पता होगा कि वो मैल से उन्होंने उपटन लगाया था, तो हल्दी लगाई थी, उससे उसके मैल से उनका जन्म हुआ था। उन्होंने एक पुतला सा बनाया था, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो इसके पीछे एक कथा है क्योंकि पार्वती जी की जो सहेलियां थी, उनकी जो सखियां थी, दो सखियां थी, एक जया एक विजया। तो ये दोनों सखियां जो है एक दिन पार्वती से कहने लगी कि देवी जी, भोलेनाथ जी के तो बहुत सारे गण हैं जो उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, आपके पास भी कोई एक गण तो जरूर होना चाहिए। तो पार्वती जी को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। तो पार्वती जी ने फिर गणेश जी की उत्पत्ति की, रचना की, गणेश जी को बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और इसलिए उनको गण नायक कहा जाता है क्योंकि पार्वती जी की सेवा में भी उसी दिन से वो लग गए। तो ऐसा भी बताते हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। गणेश जी को जब भी हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए तो गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाई जाती है। दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि गणेश जी को बहुत प्रिय है दुर्वा। दुर्वा हमेशा आप जब भी चढ़ाएं तो 5, 7, 9 विषम संख्या पे वो होनी चाहिए और गणेश जी की दुर्वा बिल्कुल हरी और एकदम ताजी होनी चाहिए क्योंकि सूखने के बाद तो आपको पता है जो दुर्वा होती है वो घास हो जाती है। दुर्वा हमेशा जो है ताजी होनी चाहिए और उसको बांध के चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा जब भी मंदिरों में हम लोग प्रसाद के तौर पे फल, वो जो है फल लेते हैं, माला लेते हैं, तो उसके साथ जो दुर्वा दी जाती है वो बंधी हुई होती है। जैसे समिधा बांधी जाती है ना, ऐसे दुर्वा को भी बांध के चढ़ाया जाता है। तो बांध के उसको पानी में गीला करके फिर चढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि बहुत देर तक वो ताजी बनी रहती है, उसमें एक सुगंध आती है जिससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से। तो आप जब भी सावन के महीने में गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखिए। दुर्वा का मतलब क्या है? दुर्वा का मतलब ये है कि गणेश जी के करीब लाने वाला एक माध्यम है। जो हम दुर्वा चढ़ाते हैं तो भक्तों के बहुत ही, क्योंकि उनको बहुत प्रिय है तो भक्त उनके बहुत करीब हो जाते हैं। इस तरह से आप उनका पूजन करिए। गणेश जी को लाल रंग बहुत पसंद है, उनको सिंदूरी रंग जो होता है वो बहुत पसंद है क्योंकि वो खुद भी एक सिंदूरी कलर के ही हैं। तो उनको जब भी वस्त्र चढ़ाया जाता है वो लाल रंग का होता है। पीले रंग के फूल उनको बहुत पसंद है। गुड़हल का फूल या कोई भी पीले रंग का फूल जो होता है वो उनको बहुत पसंद है और उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये उनको जरूर चढ़ाइए। उनका लड्डुओं का भोग लगता है, तो सबको पता है कि लड्डू का भोग लगाया जाता है। गणेश जी जो हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमेशा सबसे पहले कोई भी शुभ काम करने से पहले हम गणेश जी की पूजा जरूर करते हैं। उसका कारण क्या है? कि गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी की आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे कार्य में कोई विघ्न न उत्पन्न हो और सद्बुद्धि के कारक हैं। सुबुद्धि देने वाले गणेश जी हैं। बुद्धि तो सबके पास होती है लेकिन कुबुद्धि जो होती है वो हमेशा गलत मार्ग पे ले जाती है। तो हमें हमेशा सुबुद्धि रहे हमारे अंदर, जिससे हम जो काम करें उसमें हमें सफलता मिले, शुभता मिले। इसके लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। घर में, ऑफिस में, बाहर, व्यापार में, हर जगह गणेश जी की सबसे पहले उपासना करते हैं लोग। इसीलिए करते हैं कि जो हम कमाई करें, पैसे की उपार्जन करें, वो नेक हो, उसको जहां कहीं लगाएं उससे हमें शुभता मिले, सफलता तो मिले साथ में शुभता में मिले। क्योंकि हम लोग हमेशा यही चाहते हैं ना कि उपार्जन जो करते हैं, पैसे का जो उपार्जन करते हैं वो इसीलिए किया जाता है कि घर में सुख शांति और समृद्धि रहे।
क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि जो पैसा हमारे घर में, जिस बुद्धि से हम कमाते हैं, जैसे गलत तरीके से हम कमाएंगे, पैसा तो घर में आ जाता है लेकिन वो गलत तरीके से ही जाता भी है और घर में अशांति आती है, शुभता नहीं आती है। तो फले फूले और समृद्धि प्राप्त हो, हमारा परिवार, हमारा घर फले फूले, तो इसके लिए हमें सुबुद्धि की जरूरत होती है। सो सुबुद्धि हमें कौन देगा? गणेश भगवान देंगे। तो जब भी गणेश जी की पूजा करें, अब इस तरह से पूजा करें। गणेश जी की जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो मालती, पारिजात और चांदनी के फूलों से इनकी पूजा की जाती है। ये फूल इनको बहुत पसंद है। तो इस तरह से आप जब पूजा करेंगे सावन के महीने में, सबसे पहले गणेश जी को मनाइए, उसके बाद भोलेनाथ जी और पार्वती जी और कार्तिकेय जी और नंदी भगवान, तो इनकी सबकी हमें पूजा इसी तरीके से की जाती है। तो आज आपको जो हमने बताया वो गणेश जी के बारे में कुछ बातें बताई। आशा है आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय श्री कृष्णा।